वो किसी दीवाने ने कहा था, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। दुनिया में जितनी भी बहारें नजर आती है ये सब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद का सदका है। माओं को इज्जत मिली है, सदका हुजूर के मीलाद का है। बेटियों को इज्जत मिली है, सदका हुजूर के मीलाद का है। काबे की अजमतें बुलंद है, सदका हुजूर के मीलाद का है। मजदूरों को इज्जत मिली है, सदका हुजूर के मीलाद का है। यतीमों को सीने से लगाया जाता है, सदका हुजूर के मीलाद का है। बेवा भी इज्जत के साथ मुआशरे में जिंदगी गुजारती है, सदका हुजूर के मीलाद का है। कमजोरों को सताया नहीं जाता, सदका हुजूर के मीलाद का है। माँ बाप को मोहब्बत से एक नजर देखने पर हज्जे मकबूल का सवाब मिले, सदका हुजूर के मीलाद का है। वरना पूछे आप इन उलमा से, रब का कुरान फरमाता है व इन कानू मिन कब्लु लफी दलालिम मुबीन, जब तक महबूब तशरीफ लेकर के ना आए थे दुनिया खुली गुमराही में जिंदगी गुजार रही थी। बाप बाप बूढ़े हो जाते, उन्हें ले जाकर के लोग मंडियों में बेच देते थे। अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, गरीबों पर जुल्म करता था, यतीमों को समाज में जीने का कोई अधिकार न था। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता उसकी चिता पर बीवी को जला दिया जाता। अल्लाहु अकबर, बाप के मरने के बाद जिस तरीके से उसका माल बंटता है उसी तरीके से लोग अपनी माँ को भी बांट लिया करते थे। और कई सारी जगहों पर तो कैफियत ये थी कि बाप के मरने के बाद बेटा खुद माँ से माज़अल्लाह शादी कर लेता था। ये कैफियतें थी, ये सारे मामला थे। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया शराब में डूबी हुई थी, जुए में डूबी हुई थी, जिना करने को लोग फख्र समझते थे। आप पढ़े तारीख हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, आमद से पहले की कैफियत ये थी, उन लोगों को लोग पागल समझते थे जो शराब और जुआ नहीं खेलते थे, शराब नहीं पीते थे, जिना नहीं करते थे। और जो लोग ये काम किया करते थे उन्हें लोग बाई से तकलीफ समझा करते थे। ऐसा काम करने पर लोग फख्र महसूस करते थे। ये कैफियत थी लोगों की। मगर मैं कहना चाहूंगा, इस दलदल से लोगों को निकाला किसने? इस दलदल से लोग निकले कब? तो कहना पड़ेगा कि अगर निकालने वाली जात है तो वो कोई और नहीं, वो आमिना के लाल की जात है। माओ की जो ये इज्जत बताई है किसी और ने नहीं, मुस्तफा जाने रहमत ने बताई है। मजदूरों का मकाम मुस्तफा जाने रहमत ने यूं बयान फरमाया, दुनिया तो आज मजदूर डे मनाने लगी है, मगर कसम खुदा की मजदूरों का मकाम अगर सबसे पहले किसी ने बताया है तो मेरे नबी ने बताया है। और आज भी सही मानों में मजदूरों की इज्जत नहीं होती है। वो तो जब कोई काम निकलवाना रहता है, वाह साहब, मिठाई भी खिलाई गई, गले में माला भी डाली गई, जैसा कि अभी मौजूदा वक्त में हो रहा है। दोस्त 365 दिन में तू एक दिन मिठाई खिलाए, माला पहनाए और 364 दिन बेचारे का खून चूसे। आज भी कई ऐसे मजदूर मिलेंगे जो कहते हैं वक्त पर तनख्वाही नहीं मिलती, गालियां देते हैं हमारे मालिक हमें। हमने मुसीबत के अंदर उनसे 50,000 1,00,000 रुपया कर्ज ले लिया, जिसे पेशगी कहते हैं। हमने क्या ले लिया उनसे पेशगी? अब तो हमारे साथ वो सुलूक होता है जो सुलूक जानवरों के साथ भी नहीं होता। लेकिन एक दिन लोगों ने मजदूर डे मनाया। आप देखें तो सही सही मानों में अगर मजदूरों को इज्जत अता की है तो किसी और ने नहीं, मेरे हबीब के मीलाद ने इज्जत अता की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खबरदार
ये तुम्हारे मातहत रहने वाले, तुम्हारे गुलाम, तुम्हारे मजदूर, ये तुम्हारे भाई है भाई, इनसे इनकी ताकत से ज्यादा काम ना लिया जाए। और अगर किसी दिन तुम इनको इनकी ताकत से ज्यादा काम बता दो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम में इनका हाथ बटाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दी जाए। मैं पूछना चाहता हूं, मजदूरों को ये इज्जत कहां से मिलेगी, कहां से मिली? तो कहना पड़ेगा कहीं और से नहीं, ये बरकते हुजूर के मीलाद की है। यतीमों पर जो जुल्म हो रहा था, आप मुझे बताएं, यतीमों को इज्जत दी किसने है? यतीमों से प्यार किया किसने है? यतीमों के मर्तबे को बढ़ाया किसने है? कि शान से मेरे नबी ने यतीमों का मर्तबा बढ़ाया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में यतीम की परवरिश होती है उस घर में खुदा की रहमतें बरसा करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने मोहब्बत से यतीम के सर पर हाथ रखा, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तबारक व ताला हर बाल के बदले में बंदे को सवाब अता फरमाएगा। ये इज्जतें मिली कहां से? मानना पड़ेगा ये दुनिया में जितनी भी बहारें हैं सब हुजूर के मीलाद का सदका। यार, जिस पैगंबर की आमद से सब कुछ मिला, वो कहा था ना, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, अरे रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं? सब कुछ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके मिला। तो जिनके सदके सब कुछ मिला, जब उनका मीलाद ना मनाए तो फिर किसका मनाए? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का मीलाद मनाते रहे हैं, मना रहे हैं, और दम में जब तक दम है। मेरे इमाम ने कहा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले किराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खैर, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद मिशकात शरीफ से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की तिलावत की। उसके तनाजुर में बस चंद बातें सुन ले, अपनी बात को मैं मुकम्मल करूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, नाम जिनका हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। देखो, ये बात उस वक्त मजा देगी जब आप मुकम्मल बेदारी से सुनेंगे। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की महफिल लगी हुई थी, सहाबा बैठे हुए थे और आपस में बातें हो रही थी। वो महफिल हमारी और आपकी नहीं, वो महफिल सहाबा की थी। हमारी महफिलों का हाल यह है कि कहीं पर झूठ, कहीं पर गीबत, चुगली, गाने बाजे, गाली गलोच, मारपीट, ये हमारी महफिलों का हाल। मगर वो महफिल सहाबा की महफिल थी। सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की महफिल सजी हुई, आपस में बातें हो रही है। और बातें किस बारे में हो रही थी? अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं उनकी गुफ्तगू का उन्वान अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजमतें, यानी सहाबा जमा होकर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजमतें बयान कर रहे थे। किसकी अजमतें? अंबिया की अजमतें। कोई सहाबी ये कह रहा था, यार अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े शान वाले नबी हैं, बड़ी अजमतों वाले नबी हैं, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने चुना। और कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना, यानी उनको परवरदिगारे आलम ने सफ़ीउल्लाह बनाया। किसी सहाबी ने कहा, यार अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी शान वाले पैगंबर हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खलील बनाया। कुरान में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना खलील बनाया। किसी सहाबी ने कहा, यार अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी शान वाले पैगंबर, जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया, और खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया। ये गुफ्तगू हो रही थी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अभी बातें चल ही रही थी कि इसी दौरान अपने हुजरे मुबारका से आमीना का लाल तशरीफ लेकर के आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए और आपने अपने सहाबा को देखा कि सहाबा बैठ कर के आपस में बातें कर रहे हैं, और कोई ये कह रहा है आदम सफ़ीउल्लाह है, कोई कह रहा है मूसा कलीमुल्लाह है, कोई कह रहा है इब्राहीम खलीलुल्लाह है, कोई कह रहा है नूह नजीयुल्लाह है, कोई कह रहा है ईसा रूहुल्लाह है। जब मेरे नबी ने इन जुमलों को सुना, इन बातों को सुना, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा तुम ये जो कह रहे हो, आदम शान वाले, मूसा शान वाले, इब्राहिम शान वाले, ईसा शान वाले, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। अल्लाह के सारे नबी शान वाले हैं, मगर सुनो साहबा, किसी को अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को नजीयुल्लाह बनाया। अब मैं जो कहने लगा हूँ, ये किसी मौलाना ने हुजूर की फजीलत बयान नहीं की, हुजूर की अजमत, हुजूर की शान बयान नहीं की, बल्कि यूं समझ ले शान नबी बज़बाने नबी खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अजमत को बयान फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते, साहबा तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक, कोई सफ़ीउल्लाह, कोई कलीमुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, कोई नजीयुल्लाह, मगर सुनो अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, वाला फखरा, लेकिन इस बात पर मैं फख्र नहीं करता। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अना हाबिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहत आदम व दूनहु वला फखरा, मैं वो हूँ जिसके हाथ में क़यामत के दिन हम्द का झंडा होगा। आदम से लेकर क़यामत तक के सारे लोग जिस हम्द के झंडे के नीचे होंगे, वला फखरा, लेकिन इस बात पर मैं फख्र नहीं करता। आगे मेरे आका फरमाते हैं, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकिल जन्ना, मैं वो हूँ जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। फयफ्तहुल्लाहु ली, और मेरे लिए जन्नत को खोला जाएगा। फयुदखिलनी, हाँ, और मैं उसमें दाखिल हो जाऊंगा, अकेले नहीं। वमई फुकराउल मुमिनीन, मेरे साथ मेरे गरीब गुलाम भी दाखिल हो जाएंगे। वला फखरा, लेकिन इस बात पर भी मैं फख्र नहीं करता। किसी को कलीमुल्लाह बनाया गया, किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया गया। आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। आदम शान वाले हैं, अजमत वाले हैं, बड़ी अजमतें अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तवज्जो देखो, हम लोग एक नारा लगाते हैं नारा, हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, जरा जोर से बोले, जोर से बोले, मोहम्मद हमारे, हाथों को उठा करके बोले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, आदम भी शान वाले, मूसा भी शान वाले, इब्राहिम भी शान वाले, ईसा भी शान वाले, लेकिन मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले पैगंबर, इतनी शान अल्लाह ने इनको अता फरमाई
कि इन्हें मस्जिद मलाइका बनाया, फरिश्तों ने सजदा किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तवज्जो, फरिश्तों ने। मगर मैं पूछना चाहता हूं लोहारपुरा वालों, कितनी बार किया? एक बार? भाई समझ में आ रही है मेरी बात? फरिश्तों ने सजदा कितनी बार किया? एक बार। आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले पैगंबर, जिनको फरिश्तों ने सजदा किया, कितनी बार किया? एक बार। और सिर्फ सजदा किसने किया? फरिश्तों ने किया। किसने किया? फरिश्तों ने किया। ये किसकी शान? आदम सफीउल्लाह की शान। मगर आका फरमाते अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। और हबीबुल्लाह की शान क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। आदम मस्जिद मलाइका बने, सिर्फ फरिश्तों ने सजदा किया। ये आदम सफीउल्लाह की शान, हबीबुल्लाह की शान ये है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ये जो युसल्लूना है, इन उलमा से पूछे, ये बताएंगे इसका मतलब है भेजते हैं भेजेंगे, भेज रहे हैं भेजेंगे, भेज रहे हैं भेजेंगे। वहां आदम सफीउल्लाह को एक बार सजदा किया। ये आदम सफीउल्लाह की शान और हबीबुल्लाह की शान ये है कि मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा जाता रहा है, पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जाता रहेगा। इसलिए कि आका फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह। आदम सफीउल्लाह है, मगर मेरे नबी ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब। देखो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़ी शान वाले पैगंबर, बड़ी अजमतें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। क्या शाने दी, क्या शाने, सुभान अल्लाह। कि जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया ना, उस पत्थर को लोगों के लिए मुसल्ला बना दिया गया और फरमाया गया वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। तवज्जो है आपकी? कुरान कहता है मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। यही वजह है कि हज करने के लिए जाने वाला, उम्रा के लिए जाने वाला तवाफ करे और तवाफ से फारिग होकर के मकाम इब्राहिम के करीब आए और आकर के नफिल पढ़े। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान कि जिस पत्थर पर कदम रखे वो 2-4 गज पत्थर का टुकड़ा लोगों के लिए मुसल्ला बना दिया जाए। ये इब्राहिम खलील की शान। मगर मेरे आका फरमाते हैं आना हबीबुल्लाह, और हबीबुल्लाह की शान ये है कि जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में, हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमीना की गोद में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर के आते हैं और आपके मुबारक कदम जमीन पर लगते हैं। वो खलीलुल्लाह की शान थी। कदम पत्थर पर लगे तो 2-4 गज पत्थर का टुकड़ा मुसल्ला बना। ये हबीबुल्लाह की शान। जमीन पर कदम लगे, आका फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरे लिए मुसल्ला बना दिया। नहीं समझे आप? समझे ही नहीं, समझे ही नहीं। पूरी जमीन को मुसल्ला बना दिया गया। ये इब्राहिम, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान, ये हमारे नबी की शान। पूरी जमीन मुसल्ला बनी। यही वजह है, पूछे आप इनसे, उलमा से, पिछली उम्मतों में अगर किसी को इबादत करनी होती तो इबादत गाना पड़ता था। लेकिन वाह रे आमीना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। जमीन पर कदम क्या लगे, पूरी जमीन ही मुसल्ला बन गई। आप स्टेशन पर हो, नमाज का टाइम हो जाए, वही मुसल्ला बिछा दो। आप खेत में हो, नमाज का टाइम हो जाए, वही मुसल्ला बिछा दो। आप बस स्टैंड हो, नमाज का टाइम हो जाए, वहीं पर वजू करके नियत बांध लो। मैं पूछना चाहता हूं
पिछली उम्मतों के लोगों को इबादत के लिए इबादत गाह आना पड़ता था। ये पूरी जमीन जो हमारे लिए अल्लाहू अकबर सजदा गाह बन गई, मुसल्ला बन गई, तो ये किसका करम है? मानना पड़ेगा ये उसी जात के कदमों की बरकत है जिन्होंने फरमाया इब्राहिम खलीलुल्लाह है। ये बात बिल्कुल हक है, लेकिन आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। तो जरा एक मर्तबा फिर पढ़ ले, मोहम्मद हमारे, जरा जोर से बोले, जोर से बोले, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, तवज्जो देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ी अजमत अल्लाह ने अता फरमाई। क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई कि नमरूद ने आग जलाई। क्या जलाई? और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला। जब आप आग में गए तो आग आग ना रही, आग ना रही, बल्कि बाग बन गई। ये इब्राहिम खलील की शान कि आपके कदमों की बरकत से आग ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई। तवज्जो, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान। मगर मेरे आका फरमाते आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। हबीबुल्लाह की शान क्या? आग में जाना नहीं पड़ता। अपने किसी सहाबी के यहां दावत में जाए और अपना हाथ उनके दस्तरखान को लगा दे। सहाबी रसूल कहते हैं जब कभी इस दस्तरखान को धुलना रहता है तो पानी डाल करके वॉशिंग मशीन में नहीं धुलता हूं, बल्कि जलते हुए तन्नूर में डाल देता हूं और थोड़ी देर के बाद निकाल लेता हूं, कपड़ा साफ हो जाता है। वो खलीलुल्लाह की शान। आग में दाखिल किए गए तो कदमों की बरकत से आग ठंडी हुई। ये हबीबुल्लाह की शान। हाथ लगा हुआ कपड़ा आग में चला जाए तो आग ठंडी होती हुई नजर आए। आका फरमाते अना हबीबुल्लाह। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने एक रिवायत लिखी, तवज्जो है आपकी। देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी अजमतें अता फरमाई। आग में दाखिल किए गए, कदमों की बरकत से आग ठंडी हुई। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। मगर मेरे नबी ने फरमाया अना हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह की शान क्या? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल कयामत के दिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? पुल सिरात क्या है? ये एक पुल है जो पानी पर नहीं बिछाया गया है दोस्त, जिसे जहन्नम पर बिछाया गया है। और कैफियत यह है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जिस पे से लोगों को गुजरना है। इमाम गजाली रिवायत लेकर के आए हैं, कल कयामत के दिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम गुजरेंगे ना पुल सिरात से, तो जहन्नम पुकार करके कहेगा, ए नबी के गुलाम, तू जल्दी से गुजर जा, इसलिए कि तूने जो अपने सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन कर रखा है, उसकी वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है, जल्दी से गुजर जा। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान के आग में जाए तो कदमों की बरकत से आग ठंडी हो। और ये हबीबुल्लाह की शान, पुल सिरात से गुलाम गुजरे तो उसके इश्क की आग से जहन्नम की आग ठंडी होती हुई नजर आए। इसी को मेरे इमाम ने यूं बयान किया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। ये हबीबुल्लाह की शान। तवज्जो है आपकी। देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान, बड़ी अजमत अल्लाह ने अता फरमाई। आग में दाखिल हुए, कदमों की बरकत से आग ठंडी। मगर हबीबुल्लाह की शान, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे के शहजादे के शहजादे के शहजादे के शहजादा, कई पुश्तों के बाद एक शहजादा, जिसे दुनिया हिंद का राजा, हम सब का ख्वाजा, अताए रसूल हिंदल वली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। कौन गरीब नवाज?
कौन गरीब नवाज? ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। वो गरीब नवाज ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। वो सरकार गरीब नवाज अपने नहीं बेगानों ने भी कहा है, अरे हिंद में कई चीजें देखी, किसी पर ताज्जुब ना हुआ, लेकिन जब पहुंचे हैं अजमेर मुअल्ला की धरती पर तो क्या देखा? एक जमीन के नीचे रहने वाला करोड़ों जमीन के ऊपर रहने वालों की झोलियों को भरा करता है। लोग कहते हैं गरीब नवाज की बारगाह में क्यों जाते हो, क्या मिलता है? मैंने कहा अल्लाहू अकबर, अगर देखने वाला हो तो उसकी आंख देखेगी कि गरीब नवाज की बारगाह में बहुत कुछ मिलता है। याद रखना, हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है, चाहे नबी हो, चाहे वली हो, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, ये जो गुलामों को अता करते हैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की अता से अता करते। समझ में आ रही है मेरी बात? आप कहोगे ये अकीदा कहां से लिया, तो मैं कहूंगा ये अकीदा हमने कहीं और से नहीं, कुरान से लिया। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान पढ़े आप उठाकर, रब ने इरशाद फरमाया, कुरान में जिक्र है इस चीज का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अंधों को बीनाई देते, सफेद दाग वालों को अच्छा करते, उबरिहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता, मुर्दों को जिंदा करते। आगे फरमाया गया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को ये अजमतें, ये कमाल, ये मर्तबे अता किए हैं कि वो अपने मानने वाले अपने गुलामों की झोलियों को भरा करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखने वाली आंख हो तो देखे बंदा बहुत कुछ मिलता है। अभी इन्हीं दिनों के अंदर एक सफर पर हम थे, तो आगे आगे एक रिक्शा चल रहा था। क्या चल रहा था? रिक्शा। उस रिक्शे पर लिखा हुआ था जामनगर टू अजमेर शरीफ, पीछे लिखा था। जैसे ही नजर पड़ी, दिल ने कहा ये रिक्शा कहीं और नहीं जा रहा, गरीब नवाज की चौखट पर जा रहा है। कोई लोग पागल थोड़ी हैं, कोई दीवाने थोड़ी है यार। 1 2 5 10 20 50 पागल हो जाए, पूरी दुनिया पागल हो गई। क्यों जाते हैं? उन्हें पता है गरीब नवाज की मारगाह में मिलता है, तभी तो जाते हैं। वरना इस दौर में जहां बगैर मकसद के कोई किसी को पानी भी ना पिलावे, कोई किसी को बगैर फायदे के रास्ता भी ना बतावे, क्यों जाते हैं लोग गरीब नवाज की चौखट पर? उन्हें पता है ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। वो गरीब नवाज, आपका मुबारक जमाना है, आप लोगों में तबलीग फरमा रहे। आपने देखा कि चंद आतिश परस्त हैं, आग की इबादत करने वाले। उनसे कहा क्यों आग की इबादत करते हो? इबादत करनी है तो अल्लाह की करो। कहा बाबा इसलिए आग की इबादत करते ताकि आग हमें ना जलाए। गरीब नवाज फरमाते हैं इबादत अल्लाह की करो, दुनिया की आग से भी महफूज हो जाओगे, आखिरत की आग से भी महफूज हो जाओगे। उन्होंने कहा अगर बात ऐसी है तो फिर आप तो अल्लाह की इबादत करते हैं, जरा आप आग में जाकर के दिखाएं तो हम भी देखें आग आपको जलाती है या नहीं। मेरे गरीब नवाज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया ये मेरी नालैन ले जाओ। हमारी बात तो बहुत बात की है, नालैन ले जाओ। नालैन ले करके गए, ले जा करके आग में डाला, आग जलती रही, जल जल करके आग बुझ गई। उन्होंने जितनी लकड़ियां लगाई थी सारी जल गई, मगर गरीब नवाज की वो खड़ाउन सलामत की सलामत नजर आती है। आप देखिए ये हबीबुल्लाह की शान, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान है।
आग में जाएं तो आपके कदमों की बरकत से आग ठंडी हो जावे। और ये हबीबुल्लाह की शान, कई नस्लों के बाद शहजादा अपनी नालैन को आग में डलवा दे तो आग ठंडी होती हुई नजर आए। आओ इख्तिताम की तरफ चले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं वो हूं जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। देखो, कोई महल बनवाता है, कोई ऑफिस बनवाता है, कोई दुकान करवाता है। जब तैयार हो जाता है मकान, दुकान, ऑफिस, तो बंदा सोचता है अब इसका मुझे इफ्तिताह करवाना है, इसका उद्घाटन करवाना है। तो बैठ करके घर वाले सोचते हैं यार उद्घाटन के लिए किसको बुलाएं, इफ्तिताह के लिए किसको बुलाएं। तो उनकी नज़र में जो बड़ा रहता है, वो जिसे बड़ा समझते हैं, कोई पीर साहब को बुलवाता है, कोई सैयद साहब को बुलवाता है, कोई अपनी मस्जिद के इमाम साहब को बुलवा लेता है, कोई किसी नेताजी को बुलवा लेता है। जिसको जो समझता है, कुछ बड़ा समझता है अपनी नज़र में, उसको इफ्तिताह के लिए बुलवाता है। अब आए बिला तशबीह हो बिला तमसील, मेरे अल्लाह ने जन्नत बनाई, सुभान अल्लाह। जन्नत बनाई मुस्तफा के लिए, लेकिन जब उस जन्नत के इफ्तिताह की बारी आई तो जिस जात को चुना गया वो कोई और नहीं, वो जात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। मेरे आका फरमाते हैं, अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकिल जन्ना, मैं वो हूं जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। फयफ्तहुल्लाहु ली, और मेरे लिए जन्नत को खोला जाएगा। पता क्या चला, जन्नत का इफ्तिताह करने वाली जात को मुस्तफा जाने रहमत कहा जाता है। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे। बड़ी शान, बड़ी अजमतें, बड़ी शानें अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ऐसी शान वाले, ऐसी अजमत वाले रसूल हमें मिले। किसको मिले? हमें। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है, इस माह मुबारका में जहां हमने घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की महफिलें सजाई, हुजूर का मीलाद मनाया। ज़रूरत इस बात की है कि मकसद मीलाद को अपनाएं, मीलाद मनाएं, मकसद मीलाद को अपनाएं। कुरान मुक़द्दसा में जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के कई सारे मकासद बयान हुए हैं, वहीं पर एक मकसद ये भी है, वयुअल्लिमुहुल किताब। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद एक ये भी है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को किताब की तालीम देने के लिए तशरीफ लाए। समझ में आ रही मेरी बात? कुरान की तालीम देने के लिए तशरीफ लाए। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, सच बताना लोहारपुरा वालों, आज कुरान मुबारका के हवाले से हमारा क्या तरीका है? कुरान मुबारका के हवाले से हमारा क्या रवैया है? हम दूसरों को दोष देते हैं कि उन्होंने कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, हमने क्या सलूक किया? यही सलूक। एक एक मस्जिद में कुछ 100 कुरान रखे हुए हैं। जो हुजरा अलग से बनाया ना कुरान रखने के लिए, उसमें जगह नहीं है। जगह 100 150 कुरान एक एक मस्जिद में। जितने कुरान उतने नमाजी नहीं। पढ़ने वाले तो छोड़ो, पढ़ने वाला तो कोई 2-4 ही है। नमाजी नहीं, जितने कुरान मस्जिद में ला करके लोगों ने रख दिए। कैफियत यह है दोस्त, कभी उस हुजरे को खोल करके देख जिसमें तूने 150, 200 कुरान जमा कर दिए। रेत की ते जम गई है, ते दीमक लग गया, दीमक, औराक फट गए।
लोगों ने आकर के मशवरा किया, इमाम साहब करे क्या, कई सारे कुरान यहां जमा हो गए, फट रहे हैं, करें क्या। इमाम साहब ने मशवरा दिया, भाई करना क्या है, किसी ऐसी जगह जहां किसी का पांव ना पड़े घड़ा खोदो, और घड़ा खोद करके सारे कुरान को वहां पर दफना दो। घड़ा खोदा गया, 100, 150, 200 कुरान घड़े में दफनाए गए। अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख करके ईमानदारी से बताना, क्या कुरान के साथ यही सलूक होना था? हम दूसरों को दोष देते हैं, हमने भी तो कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया दोस्त। माफ करें, कैफियत ये कि उम्र हो गई बंदे की 60 साल, उम्र हो गई 50 साल, उम्र हो गई 45 साल, सब आता है जनाब को, अगर नहीं आता तो इसे कुरान पढ़ना नहीं आता। मुसलमानों की अक्सरियत का हाल यह है कि कुरान पढ़ना नहीं आता। इससे भी आगे की बात कहूं, कैफियत यह है कि इतना कुरान पढ़ना भी नहीं आता कि जितने कुरान के जरिए कम से कम अपनी नमाजें तो ठीक तौर पर अदा कर सके। सुन करके देख लो आप किसी की सूरह फातिहा, सुन करके देख लो आप किसी की सूरह इखलास, सूरह कौसर। उम्र हो गई 60 साल, भाई साहब नमाज में क्या पढ़ते हो सूरह फातिहा के बाद? इमाम साहब मैं तो चारों रकातों में सुन्नत में इन्ना आतीना कल कौसर पढ़ता हूं। तू सोच तो सही दोस्त, उम्र 60 साल की हो गई और तुझे सिर्फ सूरह कौसर याद। मैं तो कई सारी जगहों पर कहता हूं, अगर 15 साल की उम्र से भी तूने कुरान याद करना शुरू किया होता और 1 साल में 1 सूरत याद करता, कितनी जोर से बोलो, 1 साल में 1, कोई ज्यादा नहीं हुई, 1 साल में 1, तो 50 साल की उम्र होते होते ज्यादा नहीं तो कम से कम 35 सूरतें याद हो जाती। मगर इस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं गई। ये हमारा कुरान के साथ रिश्ता, ये कुरान के साथ हमारा ताल्लुक। अब तो कहां है कुरान? माफ करें, किसी के भी घर में चले जाओ, अगर बंदा कुरान पढ़ना चाहता है ना तो पूछना पड़ेगा, भाई साहब कुरान कहां है? इसलिए कि उसे अलमारी में बंद करके रखा है। और किसी के भी घर चले जाओ, किसी को टीवी देखना है तो पूछना नहीं पड़ता कि टीवी कहां, इसलिए कि उसे सामने सजा करके रखा है। जिसे सजा करके रखना चाहिए उसे छुपा करके रखा, और जिसे हटा देना चाहिए उसे तूने सजा करके रखा। ये रिश्ता-ताल्लुक और ये कैफियत हमारी कुरान के साथ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का एक बुनियादी मकसद ये था, लोगों को कुरान की तालीम दी जाए। मैं मुबारकबादी पेश करूंगा मौलाना बशीर साहब को और उनके साथियों को कि माशाअल्लाह बच्चों ने यहां पर प्रोग्रामात पेश किए और मदरसे के अंदर बच्चों को तालीम दी जाती है कुरान की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की। हमारी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों, बच्चे तो दोपहर में पढ़ते हैं आकर, मगर जो लोग काम पर चले जाते हैं, दुकानों पर चले जाते हैं, शाम को आते हैं फ्री होकर, अब वो क्या करें? बड़ी मेहनतें कर रहे हैं आपके इमाम साहब मौलाना बशीर साहब। देखो ऐसे लोग मुश्किलों से मिलते हैं। ये सच्ची बात, कोई ये ना सोचे कि यार हो सकता है कि इमाम साहब दोस्त हैं मौलाना साहब के इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। ये जितने उलमा बैठे इनमें से किसी से आप पूछ लें, ऐसे लोग मुश्किलों से मिलते हैं। और आप हमसे ना पूछें, जाकर के कच्ची फाटक वाले लोगों से पूछें, ऐसे लोग मुश्किलों से मिलते हैं। अब जब मिल गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कदर करें कदर, और जितना ज्यादा हो सके ऐसे लोगों से फायदा लेने की कोशिश करें। दोपहर में बच्चे पढ़ते, इशा की नमाज के बाद मेरी गुजारिश है बड़ों से, जवानों से, आप इशा की नमाज के बाद आधा घंटा 25 मिनट 20 मिनट निकालें।
मोबाइल आधा घंटा कम चला ले, आधा घंटा ईशा की नमाज के बाद निकाले और निकाल करके आए अपने इमाम साहब के पास। देखो हमारी कौम की कंडीशन कुरान और शरीयत की तालीम के हवाले से। सारे लोग करीब करीब जनाजा पढ़ाते हैं कब्रिस्तान में, सफ़े लग गई, मैयत ला करके रख दी गई, तो एक साहब पीछे से कहते हैं हजरत जब तक लोग वजू बना करके आ रहे हैं तब तक आप नियत बता दो। खैर बताने वाले बता देते हैं, हर बंदे का अपना अपना मिजाज, मैं नहीं बताता हूं। क्यों? इसलिए कि दोस्त ये नियत सीखने की जगह नहीं, ये तो जनाजा पढ़ने की जगह है। उम्र हो गई 50 साल, अब तक तुझे जनाजे की नियत ही नहीं आई, फिर तू कर क्या रहा है? अगर ईद वाले दिन कोई ईद की नियत बताना भूल जावे इमाम तो हंगामा हो जाता है मस्जिदों में। ईद की नियत नहीं बताई, कितनी बार बताए पूछो हमसे, एक साथ ही तुमको 100-200 बार बता दे। आप देखो ये हमारी कैफियत, हमको ये तक पता नहीं कि जनाजे की नियत कैसे की जाती है। खैर नियत तो इमाम ने बता दी, चलो ठीक है। अब जिसे नियत नहीं आती है क्या उसे सना आती होगी? दुरूद शरीफ, बालिग मर्द या औरत का जनाजा है उसकी दुआ अलग है, क्या वो दुआ आती होगी? नाबालिग बच्ची का जनाजा है उसकी दुआ अलग है, नाबालिग बच्चे का जनाजा है उसकी दुआ अलग है, क्या दुआ आती होगी? कितनी बेशर्मी की बात। पूरी जिंदगी माँ बाप के साथ धोखाधड़ी करता रहा, आज उनका इंतकाल हो गया, सामने जनाजा रखा हुआ है और चुपचाप हाथ बांधकर अब भी अपने माँ बाप के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। कम से कम इतनी कुरान की तालीम और हदीस की तालीम तो हासिल कर लेता कि अपने माँ बाप का तू जनाजा तो पढ़ सके, अपने माँ बाप को तू गुस्ल तो अपने बाप को तू गुस्ल तो दे सके, अपनी माँ का तू जनाजा तो पढ़ सके। कम से कम इतनी तालीम तो तू हासिल कर लेता दोस्त कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके इसाले सवाब के लिए पारे मोहल्ले में घर घर न बांटे जाते, बल्कि बेटा 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता और हर नमाज के बाद कुरान के 2 पारों की तिलावत भी करता। इधर 3 दिन मुकम्मल होते, इधर बेटे का कुरान मुकम्मल हो जाता। मगर ये कब होगा? जब हमारे पास कुरान की तालीम होगी। इसलिए कुरान की तालीम हासिल। देखो जितने भी मसाइल हैं इस वक्त घरों के अंदर, सबकी बुनियादी वजह यही है, लोगों के पास कुरान और हदीस की तालीम नहीं। इतनी भी तालीम नहीं दोस्त कि मेरी कौम का जवान ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क कर सके, जायज नाजायज में फर्क कर सके, हलाल और हराम में फर्क कर सके, इतनी भी तालीम नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? जब कुरान और हदीस की तालीम नहीं रहती तो फिर कैफियत क्या होती है? गाना चलता है, तुझ में रब दिखता है और सजदे में सर झुकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये खूब मस्ती से सुना भी जाता है और खूब गाया भी जाता है, मगर इस जवान को पता ही नहीं कि जहां कुफ्र बकने वाला काफिर है वहीं पर कुफ्र पर राजी होने वाला भी काफिर है। अब मौज में गाया जा रहा है, सुना जा रहा है, मस्ती हो रही है। ये क्यों होता है दोस्त? इसलिए कि हमारे पास इतनी भी तालीम नहीं कि हम ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क कर सके। इसलिए तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को पाबंदी से पढ़ने के लिए मदरसा भेजो। कम से कम बच्चा इतनी तो तालीम। देखो घरों के अंदर कैफियत क्या है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, अब मां बहनों के पास इतनी भी तालीम नहीं कि अगर कहीं पर बच्चे ने पेशाब कर दिया है तो उसको साफ कैसे करना है। एक घर में पोछा रखते हैं, पोछा, जिस पोछे का नाम ही पेशाब का पोछा है, क्या नाम है उसका? पेशाब वाला पोछा। है ठीक साहब, बच्चे ने पेशाब किया, मां ने कहा जा रहे वो पेशाब वाला पोछा ला, लेके आए, पूछा, ले जाकर फिर लटका दिया। 1.5 घंटे बाद फिर बच्चे ने पेशाब किया, फिर कहा जा रहा वो पेशाब वाला पोछा ला, फिर लाया, फिर पूछा, फिर लटका दिया। अरे ये है या नहीं है?
देखो मैं कोई हवाई फायरिंग तो कर नहीं रहा, मैं भी आप लोगों के बीच ही रहता हूं। फिर 1.5 घंटे बाद फिर पेशाब किया, जाओ पेशाब वाला पहुंचा ला, फिर लाया, फिर फेरा, फिर लटका दिया। अब कौन समझाए, कौन बताए कि नापाक से नापाक चीज पाक नहीं होती। अब ये भी उनके पास तरीका नहीं है कि अगर पेशाब कर दिया गया है तो इसे साफ कैसे करना है, इस जगह को पाक कैसे करना है। क्यों? इसलिए कि तालीम ही नहीं, इल्म ही नहीं, इसलिए कुरान की तालीम हासिल, रिश्ता जोड़े कुरान से। देखो करबला वालों की मोहब्बतों के नारे लगाते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर पैगाम तो लो करबला से। कसम खुदा की, अल्लाहु अकबर, मेरा हुसैन मदीने से चला, जबान पर कुरान है। मक्के पहुंचे हैं, जबान पर कुरान है। मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को इमाम हुसैन करबला पहुंचे, कुरान पढ़ रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैफियत यह है, कुरान पर तिलावत है, जबान पर कुरान की तिलावत। 7 तारीख को पानी बंद हुआ, मगर खेमे हुसैन में तिलावत बंद नहीं हुई, खेमे हुसैन में नमाज बंद नहीं हुई। 10 मुहर्रमुल हराम की पाकीज़ा तारीख को भतीजा शहीद हो हुसैन फिर भी कुरान पढ़े, भांजा शहीद हो हुसैन फिर भी कुरान पढ़े। 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर निगाहों के सामने जामे शहादत नोश करे, मेरा हुसैन फिर भी कुरान पढ़े। 6 माह का शहजादा अली असगर निगाहों के सामने हाथों में जामे शहादत नोश करे, मेरा हुसैन फिर भी कुरान पढ़े। कैसा रिश्ता तैयार कुरान से। सच फरमाया मेरे नबी ने, अहले बैत कुरान के साथ, कुरान अहले बैत के साथ कैसा मजबूत रिश्ता था मेरे हुसैन का कुरान से कि किसी ने मिंबर पर कुरान पढ़ा, किसी ने मेहराब में कुरान पढ़ा, मगर करबला की जमीन पर हुसैन उस जात का नाम है कि जब यजीदियों ने सरे मुबारका को तन से जुदा करके नेज़े पर उठा लिया, हुसैन के सर का ताल्लुक बज़ाहिर बदन से तो अलग हो गया, फिर भी हुसैन का रिश्ता कुरान से नहीं टूटा। नेज़े पर सर उठाए जाने के बाद भी हुसैन कुरान पढ़ता हुआ नजर आता है। इतना मजबूत रिश्ता कुरान से। आज हमारी कैफियत क्या? जबकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, दिल मेले हो जावे ना, दिल, इनको साफ करने के लिए कसरत से कुरान पढ़ा करो, कसरत से कुरान पढ़ा करो, कसरत से। मेरी माँ बहनें भी मुझे सुन रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, माँ बहनों कुरान पढ़ा करो, कुरान, नमाज पढ़ा करो। आखिरी बात सुन ले, देखो आज कैफियत क्या है मुआशरे में, घरों में कोई बच्चा रो रहा हो, ठीक, सारे लोग थक गए उस बच्चे को चुप करवाते करवाते, चुप नहीं हुआ। अब उस बच्चे को चुप कैसे करवाया जाता है? मोबाइल देके। अरे नहीं करवाया जाता। जो बच्चा किसी से चुप ना हो वो मोबाइल से चुप हो। हत्ता कि अब तो कैफियत ये है, नाश्ता भी करवाना हो तो ले मोबाइल, खाना भी खिलवाना है तो ले मोबाइल, कोई भी काम करवाना है तो ले मोबाइल। ये कैफियत। सोचो आप, आखिर क्या वजह है? उम्र 5 साल, उम्र 4 साल, उम्र 6 साल, मगर कैसा नशा चढ़ा बच्चे को मोबाइल का कि जिसे चुप करवाते करवाते सब थक गए, मगर चुप ना हुआ। हाथ में मोबाइल दिया गया तो बच्चा चुप हो गया। खाना नहीं खा रहा था, मोबाइल दिया गया तो खाना खाने लगा। नाश्ता नहीं कर रहा था, मोबाइल दिया गया तो नाश्ता करने लगा। वजह इसकी यह है दोस्त, जब बच्चा मां के शिकम में था, खूब तबीयत से पहले तो मां ने उस वक्त मोबाइल चलाया। आप कहोगे मौलाना शिकम में बच्चा रहे, मां मोबाइल चलाए, तो क्या इस मोबाइल चलाने का असर भी बच्चे पर पड़ता है? आज की साइंस ने यह भी समझा दिया, हां, अगर मां मोबाइल चलाएगी तो उसका असर भी बच्चे पर पड़ेगा। हत्ता के मां के हरकतों सकनात का असर भी पेट में बच्चे पर पड़ता है।
फिर उसके बाद बच्चे की विलादत हुई। जो आराम का पीरियड था औरत का, खूब तबीयत से उसने मोबाइल चलाया। अब बच्चा सुबह देखे माँ मोबाइल चलाए, दोपहर देखे माँ मोबाइल चलाए, शाम देखे माँ मोबाइल चलाए। हर वक्त जब उसने माँ को मोबाइल 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 चलाते देखा तो कैफियत ये हुई कि 3 साल 4 साल 5 साल की उम्र का बच्चा, उसे भी मोबाइल का शौक चढ़ा। और कैसा चढ़ा कि जिस बच्चे को सारे लोग मिलकर के चुप ना करवा पाए, उस बच्चे को मोबाइल दो तो वो बच्चा चुप हो जावे। जिस बच्चे को नाश्ता करवाने की सबने कह दिया, करने की सबने कह दिया, मगर नहीं करता, मोबाइल दो तो नाश्ता करने लगा। अल्लाहू अकबर, इस वक्त ये हमारे मुआशरे की कैफियत हो गई। मगर एक वक्त वो भी था कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। लोग थक गए चुप करवाते करवाते, मगर बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। पानीपत की सरजमीन एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे ने पैदा होने के साथ ही रोना शुरू किया। हमारे बच्चे भी रोते हैं पैदा होकर के, मगर थोड़ी देर रो कर के चुप हो जाते हैं। मगर पानीपत की सरजमीन पर यह पैदा होने वाला बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, हत्ता के दूसरा दिन आया। सुबह से शाम हो गई, माँ बाप थक गए। कभी हाथ देखे, कभी पांव देखे, कभी पेट देखे, कभी सर देखे, कोई तकलीफ नहीं, मगर बच्चा फिर भी रोए। दाई को बुलाया गया, आकर के दाई ने हर तरफ से बच्चे को देखा, मगर बच्चा फिर भी खामोश होने के लिए तैयार नहीं। दूसरा दिन भी गुजर गया। जब तीसरा दिन आया, दिन गुजरा, रात आई। बच्चे के वालिद जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर गए, अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठाया और उठा करके अर्ज की, बारे इलाहा, तेरा करम है, तेरी इनायत है कि तूने हमें लड़का अता किया। लेकिन मौला थक गए बच्चे को खामोश करवाते करवाते, बच्चा खामोश होने के लिए तैयार नहीं। अब तू ही करम कर दे कि हमारा बच्चा खामोश हो जाए, बच्चा रोना बंद कर दे। वो बुजुर्ग दुआ करके सो गए। ख्वाब में इशारा किया गया, कल तुम्हें तुम्हारी इस मुश्किल का हल मिल जाएगा। सुबह को बेदार हुए वालिद, और जब देखा दरवाजे के बाहर निकलकर तो क्या देखते हैं, चमड़े का कंबल ओढ़ करके बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। सोचा कोई मांगने वाला आया होगा, कोई फकीर आया होगा। बच्चे के वालिद ने कहा, किसी और दिन आना, आज हम खुद परेशान हैं, आने वालों को बड़ा नवाजते हैं। मगर आने वाले बुजुर्ग ने कहा, मैं लेने के लिए नहीं आया, मैं तो तुझे देने के लिए आया हूँ। जुमला सुना तो समझ गए, अल्लाहू अकबर, ये कोई और नहीं जिनके बारे में रात को इशारा किया गया, ये वही बुजुर्ग तशरीफ लेकर के आए। अंदर लेकर के गए, बच्चे को उसकी माँ से लिया और ला करके आने वाले बुजुर्ग की गोद में दिया। बुजुर्ग ने बच्चे को गोद में लिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा। बच्चा खामोश हो गया। ले जा करके बच्चे को माँ के हवाले किया गया। बच्चे के वालिद दौड़े दौड़े आए, आकर के कहने लगे, बाबा आखिर बात क्या है? जिस बच्चे को 3 दिन तक हमारी मेहनतें चुप न करवा पाई, हम थक गए खामोश करवाते करवाते, आखिर आपने पढ़ा क्या कि बच्चा खामोश हो गया? दाई की मेहनतें जिसे खामोश न करवा पाई हो, आपने पढ़ा क्या कि बच्चा खामोश हो गया? बुजुर्ग फरमाते, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा थी? बच्चा जब माँ के शिकम में था, माँ कुरान की तिलावत करती थी, माँ कुरान पढ़ा करती थी। अरे माँ के शिकम में रहते रहते बच्चे की ग़िज़ा कुरान की तिलावत भी बन गई। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ निफास की हालत में हुई, जिस हालत में औरत कुरान नहीं पढ़ सकती। बच्चे को सारी चीज़ें तो दी जा रही थी, मगर वो ग़िज़ा जो कुरान की तिलावत की शक्ल में माँ के पेट में बच्चे को मिलती थी, वो ग़िज़ा नहीं मिल रही, इसलिए बच्चा रो रहा था। आज जब मैं आया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, इसके एक कान में एक सूरत पढ़ी, दूसरे कान में दूसरी सूरत पढ़ी, बच्चे को ग़िज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे को पानीपत का ताजदार सरकार अबू अली शाह कलंदर पानीपत्ती के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। मैं कहना ये चाहता हूँ, कल तक माएँ जब कुरान पढ़ती थी तो बच्चों की ग़िज़ाएं मोबाइल नहीं होते थे, कुरान की तिलावत हुआ करती थी। इसलिए अपना रिश्ता कुरान से जोड़े, अपना रिश्ता नमाजों से जोड़े, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत से जोड़े।
जब बच्चा माँ को कुरान पढ़ते हुए देखेगा तो बच्चा भी कुरान पढ़ेगा। अरे आपने नहीं देखा, जब माँ कपड़े धुलती है तो छोटी सी बच्ची आकर के माँ के पास बैठ जाती, वो कहती है मैं भी कपड़े धुलूंगी। अरे हम सब बच्चियों वाले ये चीजें देखते हैं। माँ रोटी पका रही होती है तो बच्ची आकर के मैं भी रोटी पकाऊंगी। माँ गेहूं साफ कर रही होती है तो बच्ची आकर के क्या कहती है, मैं भी गेहूं साफ करूंगी। पता क्या चला, जो काम करते हुए बच्चे माँ बाप को देखेंगे दोस्त, वही काम बच्चे करेंगे। इसलिए घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करें। अब जब शोहर बच्चों के सामने बीवी को गाली देगा, और गाली भी कैसी, माज़अल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। देखो मैं तो साफ साफ कह देता हूं, शोहर बीवी से कहता है रंडी। क्या कहता है? नहीं कहते हैं लोग। मैं सोचता हूं या अल्लाह, ये 10 लाख रुपया खर्च करके शादी में रंडी लाया घर। बात हंसने की नहीं दोस्त, बात गौर करने की है। ऐसे जुमलों से बीवियों को याद करते हो? है? समझे इसका मतलब आपने क्या कहा बीवी से? बाजार में बैठ करके जिस्म बेचने वाली को रंडी कहते हैं, और आप अपनी बीवी को रंडी कह रहे हो। जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, मेरा मजहब तो तालीम ये देता है किसी जानवर को भी गाली मत दे। जिस मजहब ने जानवर को गाली देने की इजाजत नहीं दी, हम बीवियों को गालियां दे रहे हैं। मेरा मजहब गाली का मजहब नहीं है दोस्त, मेरा मजहब तो दुआ का मजहब है। यही वजह है फरमाया गया, जिस ईमान वाले से मुलाकात हो सलाम कर। सलाम क्या कर? सलाम। ये दुआ ही तो है, मगर हम गालियां दे रहे हैं माज़अल्लाह। देखो बातें तो कई सारी है कहने के लिए, मगर वक्त नहीं। जरूरत इस बात की है, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो। जब माएँ घरों में नमाज पढ़ेगी, देखना आप बेटियां खुद ब खुद घर में माँ के करीब मुसल्ला बिछा करके वो भी नमाज पढ़ेगी। बाप मस्जिद आएगा, बेटा कहेगा मैं भी चलूंगा नमाज पढ़ने। ये माहौल खुद ब खुद बनेगा। अल्लाह अमल की तौफीक देवे। इस महफिल को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। जिन भाइयों ने इस महफिल में किसी भी तरीके से हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी काविशों को, कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।